COP26 शुरू हो चुका है, जिसके लिए दुनिया भर से करीब 30,000 साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, 120 वर्ल्ड लीडर्स ग्लासगो स्कॉटलैंड पहुंचे हैं। क्या है COP26 और क्यों इसके बारे में जानना इस समय हम सब के लिए हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाला ये इवेंट लिटरली डिसाइड करेगा फेट ऑफ ह्यूमैनिटी। दैट्स राइट, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएन की क्लाइमेट समिट है, जो 1994 में शुरू हुई, जब दुनिया को रियलाइज हुआ कि भैया ग्रीन हाउस गैस एमिशन से धरती गर्म हो रही है और धीरे धीरे ये इतनी गर्म हो जाएगी कि रहने लायक ही नहीं बचेगी। तब से ये क्लाइमेट समिट हर साल होती आ रही है। आपको याद हो शायद फेमस क्योटो प्रोटोकॉल दैट हैपेंड इन क्योटो जापान इन 1997। 2002 में ये इवेंट इंडिया में भी हुआ था, और अभी लेटेस्ट 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, जिससे डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब गॉट अमेरिका आउट बिकॉज इनके लिए क्लाइमेट चेंज डजंट एग्जिस्ट। 195 कंट्रीज साइंड द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स डिसाइडेड कि कुछ भी करके ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पर रोकना होगा, जिसके लिए ग्लोबल एमिशंस ड्रास्टिकली कम करनी पड़ेगी। पेरिस एग्रीमेंट के 3 साल बाद ही 2018 में यूएन के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी ने अनाउंस किया कि द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी वार्म्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस सिंस इंडस्ट्रियल टाइम्स। कुछ और रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो धरती ऑलरेडी 1.1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज ने जो टारगेट्स प्रॉमिस किए थे, हार्डली एनी ऑफ देम हैव बीन अचीव्ड। एंड नाउ कम्स COP26 आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिले ड्यू टू द पैंडेमिक। इस साल का ये क्लाइमेट समिट 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इट मार्क्स द फर्स्ट 5 ईयर इंटरवल पोस्ट पेरिस एग्रीमेंट, जो कि कंट्रीज के लिए डेडलाइन रखी गई थी टू डेमोंस्ट्रेट देयर प्रोग्रेस। और दूसरा ये कि दिस इज हैपनिंग जस्ट राइट आफ्टर आईपीसीसी रिलीज इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट इन अगस्त दिस ईयर, जिसके हिसाब से द सिचुएशन इज प्रीटी बैड। दे हैव कॉल्ड इट कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। टेंपरेचर्स आर राइजिंग फास्टर देन एवर बिफोर। इसके अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस की थ्रेशोल्ड लिमिट हम अगले 20 सालों में ही पार करते नजर आ रहे हैं, which will increase heat waves, droughts, extreme rainfall, sea level rise, food scarcity and what not. 2050 तक डेवलपिंग देशों के करीब 21 करोड़ लोग will be displaced because of climate change, and these extreme weather events have started happening all over the world already. 2021 अब तक के सबसे violent सालों में से एक रहा है। Record heat waves in lot of major cities, major floods all over the world, bushfires, droughts, cyclones. Basically, it's been a year where the climate crisis never went out of the news around the world. We've all witnessed it first hand, haven't we? कभी अक्टूबर में इतनी बारिश देखी थी? ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से इस साल जो दुनिया भर की हालत खराब हुई है, that has outpaced the worst fears of even the climate science community. Bottom line ये है कि हमारा और हमारे आने वाली generations का फ्यूचर इस क्लाइमेट समिट में वर्ल्ड लीडर्स क्या डिसीजन लेते हैं उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। इस मीटिंग का ऑफिशियल एजेंडा है टू फाइनलाइज द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि बाय द वे 2018 तक कंप्लीट होना था। मगर इस मीटिंग से पहले की ऑलमोस्ट सभी डिस्कशंस हैव बीन अराउंड एन एफर्ट टू गेट ऑल कंट्रीज टू कमिट टू अ नेट जीरो टारगेट बाय अ स्पेसिफिक ईयर, होपफुली अराउंड 2050। इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच काफी भसड़ मचने वाली है ऑन हु हैज बीन क्रिएटिंग मोर एमिशन सिंस द बिगिनिंग। इंडिया ने अभी 2070 तक नेट जीरो होने का कमिटमेंट किया है। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। वैसे भी अभी तक जो मोस्टली देशों ने कमिटमेंट्स करी हैं, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट दे सेड दे विल डू एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। उल्टा दे हैव बीन मेकिंग द सिचुएशन वर्स। इंडिया को ही देख लो, वी आर स्टिल अप्रूविंग न्यू कोल माइंस एंड डाइल्यूटिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, बट द साइंस हैज नेवर बीन सो क्लियर। हर 0.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेंपरेचर इंक्रीज से हालत और खराब होती जाएगी। 2050 तक मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, कोलकाता पानी में हो सकते हैं। आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से विद करंट क्लाइमेट कमिटमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज टेकन इनटू अकाउंट, द वर्ल्ड इज करंटली ऑन अ ट्रैजेक्टरी टू वार्म बाय 2.7 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते व्हाट दैट वुड मीन। तो भैया ये क्लाइमेट समिट काइंड ऑफ हमारा लास्ट चांस है। द क्लाइमेट क्लॉक इज टिकिंग फास्टर देन व्हाट एनीवन थॉट। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है एंड इट वुड नीड कलेक्टिव एक्शन लाइक नेवर बिफोर टू टैकल दिस, बिकॉज एटमॉस्फेयर को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एमिशंस किस देश से आ रही हैं, सबकी ही लगेगी, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, दैट विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। नो मोर खोखले वादे बट डिटेल्ड कॉन्क्रीट प्लान्स। जस्ट गिविंग अ नेट जीरो डेट वोंट बी इनफ। विदाउट एनी डाउट द first step in COP26 should be the eradication of coal from the world completely. This UN climate conference matters like never before. देखते हैं वर्ल्ड लीडर्स इस बार क्या गोल खिलाते हैं। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस करते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी ऑल स्टार्ट टू स्पीक अबाउट दिस। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एंड शेयर दिस वीडियो with as many people as possible.